भक्तों, ध्यान से सुनो। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं ना, वह हर उस घर की महिला को जानना जरूरी है जो रोज सुबह स्नान करती है। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका सारा घर, आपकी सारी खुशियां और आपके पति का भाग्य तक बर्बाद कर सकती है। महाराज देखो बेटियों, मैं बड़ी करुणा से कह रहा हूं, आजकल की स्त्रियां नहाने में भी धर्म के नियम भूल चुकी है और वही गलती उनके जीवन में कंगाली, रोग, कलह और दरिद्रता का कारण बन रही है। गरुड़ पुराण में, हमारे सनातन धर्म में स्नान के भी नियम बताए गए हैं और जो स्त्री उन नियमों का पालन करती है वह केवल शरीर नहीं धोती महाराज, वह अपने पापों को धो देती है। अब सुनो ध्यान से, कौन सा समय नहाने का है और कौन सा समय अशुभ है। जो स्त्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4 बजे से 5 बजे के बीच नहाती है, उस स्त्री का भाग्य तेज होता है, वह साक्षात पुण्य की मूर्ति बन जाती है। उसके घर में लक्ष्मी और गंगा दोनों का वास होता है महाराज। और जो स्त्री सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच नहाती है, वह तो स्वयं माता लक्ष्मी का रूप कही गई है। उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, उसके पति के जीवन में तरक्की होती है, उसके बच्चों पर संकट नहीं आता और उस घर की हवा में भी शुभता बस जाती है। लेकिन जो स्त्री सुबह 6 से 7 बजे के बीच स्नान करती है, उसे एक छोटी सी सावधानी रखनी चाहिए। इस समय स्नान करने पर माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन नहाने से पहले रसोई घर में प्रवेश मत करना, चूल्हा मत जलाना। पहले स्नान करो, फिर ही रसोई में प्रवेश करो महाराज। इस समय जब स्नान करो तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करो और यदि कोई मनोकामना है तो जल की हर बूंद के साथ उसे मन में दोहराओ, विश्वास रखो वह पूरी होगी। अब जो स्त्री 7 बजे से 9 बजे के बीच नहाती है, उसके लिए भी नियम है। यह समय उचित है, लेकिन इस समय भी नहाने से पहले भगवान को दूर से ही नमन करना चाहिए, सीधा जाकर भगवान को छूना नहीं। पहले स्नान करो, फिर उनका ध्यान करो, क्योंकि इस समय स्नान करने पर महादेव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन महाराज, अगर यही स्नान 9 बजे के बाद हो जाए तो वह अशुभ फल देता है। जो स्त्री 9 से 10 बजे के बीच स्नान करती है, उसके शरीर में रोग बढ़ते हैं, उसकी ऊर्जा घटती है और अक्सर उसे अस्पताल का मुंह देखना पड़ता है। और जो स्त्री 10 से 11 बजे के बीच नहाती है, उसकी तो दशा और भी दयनीय होती है। उसके पति की तरक्की रुक जाती है, संतान के ऊपर कष्ट आता है, घर में दरिद्रता बस जाती है और भाग्य दुर्भाग्य बन जाता है महाराज। इसलिए बेटियों, 9 बजे के बाद स्नान का विचार त्याग दो। यह समय शरीर और घर दोनों के लिए हानिकारक है। और जो महिलाएं दिन में नहाती हैं या दोपहर 12 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके घर में कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती। वहां नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, भूत प्रेत पिशाच उन पर हावी होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। और जो स्त्री शाम को 5 बजे के बाद नहाती है, उस घर में तो अकाल मृत्यु के योग बनते हैं।
बार बार दुर्घटनाएं होती हैं और अक्सर देखा गया है ऐसी स्त्री के कारण घर में शांति नष्ट हो जाती है। तो हे माताओं, हे बहनों, नियम से स्नान करो। 4 से 7 के बीच में स्नान अवश्य करो। शनिवार के दिन नहाने से पहले शरीर पर तेल अवश्य लगाओ, इससे शनि देव प्रसन्न होंगे। मंगलवार को बाल मत धोना और रविवार को शुद्ध जल से स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पण करना, यही धर्म का विधान है। स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, ये आत्मा की भी शुद्धि करता है। गंगा जल और तुलसी दल से स्नान करो तो पुण्य संयम मिलता है। स्नान से पहले बाल खुले मत रखो। पूजा से पहले स्नान अवश्य करो और नहाने के बाद गीले कपड़े मत पहनो। भगवान को प्रणाम करके ही अपने दिन की शुरुआत करो। कई महिलाएं पहले रसोई में जाकर खाना बनाती हैं और फिर स्नान करती हैं। यह नियम विरुद्ध है। ऐसा करने से जठराग्नि कमजोर होती है और भोजन दोषपूर्ण बनता है। तो याद रखना, चूल्हा जलाने से पहले स्नान मत करो और अमावस्या के दिन बाल मत धोना। अब ध्यान दो बेटियों, कौन से दिन स्नान का कौन सा फल है। सोमवार के दिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहाओ तो घर की लक्ष्मी जल्दी प्रकट होती है, पति की तरक्की होती है और घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। स्त्री स्वयं देवी का रूप है, पर जब वह नियम से चलती है तभी देवी रहती है। नियम भंग करती है तो वही रूप पिशाचिनी का बन जाता है। ये बात हमारे धर्म में लिखी गई है महाराज। तो बेटियों, फैसला तुम्हारे हाथ में है। देवी बनना है या दुर्भाग्य की कारण बनना है। अगर देवी बनना चाहती हो तो समय पर उठो, समय पर स्नान करो और धर्म के नियम का पालन करो। स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाओ, भगवान को प्रणाम करो, फिर रसोई में जाओ। सुबह उठते ही चाय नहीं बनानी है, पहले स्नान करो फिर चाय बनाओ। यही धर्म का विधान है। अब अंत में एक रहस्य सुनो। वास्तु और आयुर्वेद दोनों कहते हैं कि सुबह 6 से 9 बजे के बीच का स्नान महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इस समय जल में सूर्य और चंद्र दोनों की ऊर्जा रहती है। जल की हर बूंद जीवंत होती है महाराज। 9 बजे के बाद ये ऊर्जा घट जाती है और शरीर में आलस्य बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि जल्दी नहाने वाली स्त्री के चेहरे पर सदैव तेज बना रहता है, उसकी आंखों में प्रभा रहती है और घर में सुख शांति रहती है। जो स्त्री देर से नहाती है उसके जीवन में एक अदृश्य भारीपन और एक स्थायी बेचैनी घर कर लेती है। यही कारण है कि पूर्व काल की माताएं सूरज चढ़ने से पहले ही नहा लेती थी ताकि दिन का शुभारंभ हो सके महाराज। तो अब आप सभी माताएं बहनें इस प्रवचन को केवल सुनो मत, इसे अपने जीवन में उतारो। नियम से स्नान करो, धर्म से जीवन जियो। फिर देखो तुम्हारे घर की दरिद्रता, तुम्हारे घर की कलह कैसे स्वयं भागती चली जाती है। याद रखो, जल्दी स्नान करने वाली स्त्री के घर में सदा लक्ष्मी निवास करती है और देर से नहाने वाली के घर में सदा शांति वास करती है। हर दिन स्नान के बाद भगवान को प्रणाम करो, सूर्य देव को जल अर्पण करो और मन ही मन कहो, हे प्रभु
मेरे भीतर की अशुद्धता को भी इस जल के साथ बहा दो। यही सच्चा स्नान है, यही